हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल है, बहुत बेसिक लेवल का है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसलिए ला रहे हैं कि जो मैथ्स में बिल्कुल जीरो हैं, जिन्हें मैथ्स नहीं आता है या फिर जिन्हें मैथ्स समझने में दिक्कत होती है, वो एकदम बेसिक लेवल से मैथ्स को समझ पाएँ। ये क्वेश्चन कैसे हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है कि 9.1/11 का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का आंसर। तो फास्ट तरीका भी आपको बताऊंगा, पहले बेसिक तरीके से हम लोग चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है 9.1/11। इसका एक और मतलब होता है, यानी कि हम इसको 9 + 1/11, ठीक है, 9 + 1/11 भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि ऊपर वाले को, यानी कि जब भिन्न होता है तो ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। ओके, और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो अंश और हर पता चल गया, लेकिन एक चीज़ देखिए कि 9 के नीचे कोई भी हर नहीं है। ठीक है, 9 के नीचे कोई हर नहीं है, केवल इसमें अंश है। तो अब हमें इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, जब भी नीचे में, मतलब कि देखिए यहाँ पे दो नंबर है ना, एक तो कि 1/11 है और एक 9 है, तो दोनों को हमें बराबर करना होगा। तो 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें हल करने में आसानी होती है। ये मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा लेकिन वो लास्ट में। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के सवाल को। तो 1 और 11 जो हर हैं, ठीक है, हर वाले को क्या करना पड़ता है, लसा लेना पड़ता है। तो 1 और 11 का लसा हम लेंगे। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि एक ही कॉमन है, तो फिर से वही आ जाएगा ना, यानी कि इसमें गुना कर देना पड़ता है। जब कुछ भी कॉमन दोनों में ना हो, दोनों में कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है कि दोनों में हो, तो फिर हम उस समय क्या करते हैं, उस नंबर को गुना ही कर देंगे। ठीक है, तो 11 एकम कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लसा इसका निकल के आ गया 11। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, तो फिर आपको भिन्न के जोड़ वाले प्रश्न में दिक्कत एकदम नहीं होगी। देखिए, करना ये होता है कि जो नीचे वाला है यानी हर है, उससे लसा को भाग दिया जाता है। ये क्या आया है, ये एलसीएम आया है, यानी कि लसा। ठीक है, तो हर से लसा को भाग देना है, कितना रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 को 11 से भाग देंगे तो 11 ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर में 11 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे किसको, जो ऊपर वाली संख्या होती है उससे, यानी कि 9 से गुना। ठीक है, फिर बीच में कौन सा निशान था दोनों के बीच में, तो देखिए दोनों के बीच में प्लस का निशान था, तो यहाँ भी हम प्लस का निशान देंगे। ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, लेकिन हाँ, गुणा भागा में ऐसे नहीं होता है, गुणा भागा का अलग नियम है, वो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे प्लस का निशान था, हमने प्लस दे दिया। अब फिर क्या करेंगे, इस 11 से, यानी कि फिर दूसरा वाला हर से लसा को हम भाग देंगे। तो यहाँ से 11 को भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1 आता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, चलिए 1 आया। अब ऊपर में यहाँ पे क्या है, ऊपर में 1 है, तो उस 1 को भी तो गुना करना पड़ेगा। तो ये एकदम बेसिक मेथड होता है करने का। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सब को गुना करके जोड़ देंगे। तो बताइए 11 और 9 का गुना होगा तो कितना हो गया, 11 × 9 = 99, प्लस 1 और 1 का गुना होगा तो कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/11, यानी कि अब दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों हो जाएगा मिलके 100, यानी 99 और 1 मिलके 100 हो गया, और नीचे में 11 है। अब इसको भाग देना है 100 से। ठीक है, तो 11 को आप 100 से इस तरीके से भाग दे दीजिए। 11 × 9 कितना होता है, ठीक है, सॉरी दशमलव में लाना है ना, तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए 11 × 9 = 99। ओके, अब देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हार से लेंगे ना, ये तो 0 है, ये है 0। ठीक है, पहला जो 0 है
इसको तो हम देखिए, ये जो 0 था हमारा पहला वाला, तो इसको 0 से तो 9 घटा नहीं सकते, तो ये जो है इससे हासिल मांगा। इसके पास भी तो खुद का 0 है, दूसरा वाला 0 भी तो 0 है, तो वो क्या करेगा, पहले वो मांगेगा 1 से। तो 1 जब 0 को दे देगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाता है। अब इस 10 में से जो सेकंड वाला 0 है वो 1 मांग रहा था, तो ये 1 दे देगा तो कितना बन जाएगा, 9। ठीक है, तो कुल मिला के एकदम ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक हो गया। ठीक है, तो ये बन चुका है अब 10। ठीक है, ये 10 बन गया। 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 हो जाता है। ओके, और दूसरा वाला जो ये था, ये 0, ये हो गया है 9। अब 9 में से 9 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और 1 तो ऑलरेडी हमारा 0 हो ही चुका है। अब यहाँ पे 1 केवल बचा हुआ है, तो 1 से क्या हम भाग दे सकते हैं 11 में, यानी 11 से 1 में भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक दशमलव लेना पड़ेगा, और दशमलव जैसे लेंगे 1 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1 0 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए 11 से ये 10 छोटा है, 11 से बड़ा नंबर होना चाहिए था। अब हम एक और 0 ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे। 1 दशमलव के लिए 3 0 ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ नहीं ले सकते, यानी कि हमें 1 0 यहाँ पहले रखना पड़ेगा फिर। ठीक है, लगातार एक ही साथ 2 3 0 नहीं ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक 0 ले लिया। अब 11 से 9 को कटा देंगे, सॉरी 11 9 99। ठीक है, कितना ले लेंगे, 99 बार में ये अब कटेगा, तो 1 आ जाएगा और ये कट जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9.09। ठीक है, क्या पूछा था क्वेश्चन कि दशमलव भिन्न में मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया 9.09। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही बेसिक लेवल से हमने आपको बताया, भाग में भी हमने देखा आपने कि बहुत बेसिक से बताया। अब चलिए इसका शॉर्ट तरीका जानते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह के सवाल को कैसे कर सकते हैं। देखिए 9.1/9 जब रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, देखिए ये 11 है ना, 9 को वैसे ही छोड़ दीजिए जैसा कि हमने लिखा था, 9 + 1/11 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप सीधे 11 से 1 को भाग दे दीजिए और 9 तो रहेगा ही। देखिए यहाँ पे आंसर में आपका 9 है, बस 1/11 को आप भाग दे दीजिए। वो कैसे कर सकते हैं, तो जैसा हमने अभी भाग दिया वैसे ही 11 ऐसे लिखिए, 1 यहाँ लिखिए और इसको भाग देना शुरू कीजिए। अब जानते हैं कि 11 से हम 1 को भाग दे नहीं सकते हैं, तो एक 0 बैठा के दशमलव, 0 नहीं, हम पहले दशमलव ही बैठाएंगे, लेकिन क्या दशमलव से कोई नंबर स्टार्ट होता है, नहीं होता है, इसलिए उसके आगे 0 लग जाता है। ठीक है, तो 1 दशमलव तो हम लिए, तो उसके लिए 0 बैठाए, लेकिन अभी भी नहीं कट रहा है, तो एक और 0 लेना है। तो क्या करेंगे, तब हमें एक और 0 यहाँ बैठाने के लिए एक 0 यहाँ भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 0 भी लेना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे 11 का पहाड़ा, 11 9 99, तो ये हमारा कट के आ जाएगा 1। अब क्योंकि 2 स्थान तक ही ज़्यादातर लिया जाता है और आंसर भी देखेंगे आप 2 स्थान तक ही है, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आया, 0.09। अब उस 9 में, ठीक है, दिखाते हैं आपको, अब इस 9 में आप इसको जोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 9.09 ये शॉर्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग आपको करने का जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट ही करिए, बस इसको तोड़ के अलग कर दीजिए और जो 1/11 बचा है उसको भाग दे दीजिए, उसके संग फिर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा और आप जो है इससे सीख पाए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। चलिए मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।